हेलो फ्रेंड, नमस्ते फ्रेंड। इस वीडियो में आप जानेंगे सीलिंग फैन का डेटा क्या होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, सीलिंग फैन आमतौर 12+12 कॉइल का आता है, 14+14 आता है, 16+16 आता है। तो हमने 12+12 का ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को आपकी ज़रूरत हो तो ध्यान से देखेगा। तो इस तरीके से स्टार्टिंग कॉइल है जल गई है, तो इसका कटिंग करके हम डिवाइडिंग करेंगे। ये ओरिएंट सीलिंग फैन है। इस तरीके ओरिएंट सीलिंग फैन 12+12 कॉइल के भी आते हैं और 16+16 कॉइल के भी आते हैं। तो ये कैपेसिटर लगा हुआ था 3.15 एम्पीयर का, इसी कारण से वो सीलिंग फैन जल गया है। तो 2.5 एम्पीयर का कैपेसिटर लगाएगा तो हमारा सीलिंग फैन नहीं जल पाएगा। तो इस तरीके से जले हुए सीलिंग फैन ने हमने कटिंग कर लिया है और एक एक कॉइल को कट कर सबसे पहले निकाल लेना है। तो वो ओरिजिनल डेटा होगा, वो कंपनी सीलिंग डिवाइडिंग सीलिंग फैन है। तो इसका डेटा हमको गिनती कर ली है। इस तरीके से रनिंग का है और जले हुआ स्टार्टिंग का है। इस तरीके से सभी कॉइल को हम कटिंग कर निकाल चुके हैं। तो कटिंग करने के बाद हमने स्टार्टिंग का डिवाइडिंग कर दिया है। इस तरीके से स्टार्टिंग में हमने डाला था 410 और रनिंग में हमने डाला है 431 टन। तो इस तरीके से देख सकते हो आप। तो इस तरीके से एक कॉइल डाल चुके हैं रनिंग की और दूसरी कॉइल इस तरीके से हम डालने वाले हैं। तो डालने का काम जारी है। इस तरीके से आप उल्टा घूमेगा दूसरी कॉइल में, तो आप 430 टन उल्टा डालना है। तो 0-0 हो जाएगा, हो गया 0-0। इस तरीके से हमने दूसरा कॉइल इस तरीके रनिंग का डाल लिया। फिर तीसरा कॉइल हमारी सीलिंग फैन का सही दिशा में घूमेगा, यानी कि 430 टन। इस तरीके से 433 टन डाल चुके हैं। तो इस तरीके से ये तीसरा कॉइल देख सकते हो। इस तरीके से सभी कॉइल हमने डिवाइड कर चुका हूँ। डिवाइड करने के बाद हम उसको वार्निश दे देंगे। तो आपको भी 12+12 का कॉइल का सीलिंग फैन है, किसी भी कंपनी का हो, 12+12 का हो तो ये डेटा लगा देगा। तब आपका सीलिंग फैन फुल कंपनी डिवाइडिंग में ही पड़ेगा। इसमें स्पीड को स्लो कभी नहीं होगी। और इसमें याद रखने की बात ये है कि आप 2.5 MFD या 2.25 का कैपेसिटर जरूर लगाएगा। 315 MFD का कैपेसिटर लगाते हैं तो अपनी की रनिंग कॉइल नहीं जलती, लेकिन स्टार्टिंग कॉइल अवश्य जल जाएगी। तो स्टार्टिंग का मतलब होता है कैपेसिटर लगाना और कैपेसिटर से स्टार्टिंग कॉइल को दबाना आता है और इसीलिए जल जाती हैं। तो आप 315 MFD का कैपेसिटर मत लगाना। कई लोग ये और मिस्त्री लोग भी 315 MFD का कैपेसिटर लगा देते हैं और सीलिंग फैन फुल स्पीड में फटते गए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद स्टार्टिंग कॉइल होती हैं वो हीट हो जाती हैं और सीलिंग फैन जल जाता है, पेपर लूज हो जाता है और गिर जाता है। इसी कारण आप 2.5 MFD का और ओरिजिनल यही डाटा डालिए जो आपके 12+12 कॉइल का सीलिंग फैन है। तो इस तरीके से हम फिट कर चुके हैं। तो इसमें हमने लगाया था 12+12 का, रनिंग में 430 टन और स्टार्टिंग में डाल चुका हूँ 410 टन। इस तरीके से आप 13 mm का सीलिंग फैन हो और 12 कॉइल 12 हो तो आप रनिंग में डाल सकते हो 420 टन और स्टार्टिंग में 400 डाल सकते हैं। आप 35 गेज भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें टन मत कम डालिएगा
तो स्टार्टिंग में आप 13 mm का स्टैंपिंग होता है, तो आप इसमें 390 टर्न स्टार्टिंग में और रनिंग में 400 टर्न 35 kg डाल सकते हैं। तो फिर इस तरीके से हमने 4 वायर निकाले थे और 2 रेड रनिंग के रहे और 2 ब्लैक स्टार्टिंग के रहे। तो इस तरीके से रेड रनिंग के हैं और ब्लैक स्टार्टिंग के हैं। तो ये उल्टा सीलिंग फैन घूम रहा है, इसलिए आपको रेड वायर को ही चेंज करना है। इस तरीके से रेड वायर को एक छेड़े को उखाड़ कर दूसरे जगह लगा देना है और दूसरे को उखाड़ कर इसी जगह लगा देना है। तो इस तरीके से आपस में चेंज कर देंगे तो अपनी जो दिशा है वो परिवर्तन हो जाएगी। इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो फिर आप इस तरीके से रिवाइंड करके कस्टमर को दे सकते हैं, तो आपका सीलिंग फैन कभी नहीं जलेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इसको ध्यान देके रखिए, ये डेटा को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने डेटा बताया था। बारह प्लस 12 mm का और 13 mm का भी बता चुका हूँ। और 14 mm की बात कर लें तो आप 35 गेज यूज़ करेंगे तो 385 टन स्टार्टिंग में डाल लीजिएगा और 390 टन रनिंग में डालिएगा। जो 36 गेज का यूज़ करते हैं तो 400 या 395 टन स्टार्टिंग के डाल सकते हैं और रनिंग के डाल सकते हैं 405 या 10 टन्स। तो इस तरीके से 14 mm का स्टैंपिंग होता है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। फिर देख सकते हो इसकी स्पीड कंपनी स्पीड से स्लो कभी नहीं हो सकती, ये ओरिजिनल डाटा है। इस तरीके से आप देख सकते हो, इसमें कोई गिनती में कोई गलती नहीं हुई है। मैं यही 12+12 12 mm का स्टैंपिंग होता है, तो आँख मीच के ये डाटा यूज़ कर लेता हूँ। बार बार गिनती की कोई प्रॉब्लम आवश्यकता नहीं होती। तो इसीलिए आपको मैं कहता हूँ ये ओरिजिनल डाटा है, इसको नोट कर रखिए। तो फिर आप देख सकते हो इस तरीके से सीलिंग की स्पीड सही है। और कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी